वंस अगेन यू आर वेलकम बेटे। आज हम चैप्टर 6 आपके पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं और दिस इज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप के नागरिकता होती क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द सिटीजनशिप, और इसके बाद में क्राइटेरिया डिफरेंट कंट्रीज़ में जो सिटीजनशिप देने का there are so many criteria which has been adopted by the different countries, right? अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया इसके लिए अडॉप्ट करते हैं नागरिकता देने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। और नागरिकता किसी भी सिटीजन के लिए या किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए आप कहिए क्यों इतना आवश्यक है, इसकी ज़रूरत क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल के पास अगर नागरिकता नहीं है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम, मुश्किलात, परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। क्यों डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हम बात करें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जो फ्रांस की क्रांति की हो, या फिर यूरोपियन किसी देश में बात कर सकते हो, नागरिकता को लेकर कई सारे आंदोलन चले। और फिर इसमें इसके साथ ही ये भी हम जानने वाले हैं कि नागरिकता मिलने के साथ में कुछ नेचुरली नागरिकता मिलने के साथ ही एक इंडिविजुअल को कुछ राइट्स मिल जाते हैं। तो वो अधिकार ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, एक इंसान के जीने के लिए आप कह सकते हो, वो अधिकार बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये अधिकारों का स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप है, यानी कि स्टेट के बगैर आप अधिकारों का सपना नहीं देख सकते, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से वो अधिकार हैं जो एक सिटीजनशिप मिलने के बाद ही आपको मिलते हैं, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो या फिर सिविल राइट्स हो या फिर इकोनॉमिक्स राइट्स की बात करें। तो चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिटीजनशिप को लेकर। अभी आपने भारत के अंदर भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो भारत में आया, उसमें भी कुछ इसको लेकर मूवमेंट भी चला। कुछ रिलीजियस, किसी पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को ऐसा लग रहा था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इससे उस पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों की सिटीजनशिप को खतरा है। तो अपने आप में सिटीजनशिप के लिए जब अगर इतने मूवमेंट चलते हैं, या फिर अलग अलग देशों में जो पहले कॉलोनियल पीरियड में डिफरेंट रूलर्स, जैसे एशियन आप कंटिनेंट की बात करें या फिर अफ्रीकन कंटिनेंट में कॉलोनियल पीरियड में जो रूलर्स थे वो कुछ बायस या डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, आज आप मेरे साथ में करेंगे। तो सबसे पहले हम सिटीजनशिप क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। जब हम सिटीजनशिप के बारे में जान लेंगे तब ही तो हम आगे बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है ना। सिटीजनशिप क्या है? फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल कम्युनिटी। देखो, अगर सपोज करो ये किसी भी देश का एक मैप समझ लीजिए, बाउंड्री है। अब इसके अंदर जो भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं वो इस बाउंड्री के, इस रेखा के जितने भी इस अंदर की तरफ रह रहे हैं वो सारे के सारे क्या हुए, इस मैं बता रहा हूँ सिटीजनशिप को कैसे। तो उनको अगर पूरे पॉलिटिकल राइट्स, सभी तरह के अधिकार इस बाउंड्री के अंदर मिले हुए हैं और उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी है, ठीक है ना। एक जैसे हम बात करते हैं भारत की, ठीक है ना, हम भारतीय हैं, तो उसमें अपने आप में एक पैट्रियोटिज्म की स्पिरिट अपने आप आ जाती है। कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है, और अपने आप में गर्व महसूस होता है जब भी
कोई देश के अपने देश की बात होती है तो किसी एक निश्चित बाउंड्री के अंदर जिनको सभी आपको सारे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप मिले हो, ठीक है ना, सारे अधिकार मिले हो जो उस देश के नागरिकों हैं, तो ये सिटीजनशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटीज, ये जो इसके अंदर रहने वाले एक पॉलिटिकल कम्युनिटी कंसिडर कर लीजिए। और यहाँ पर सबको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, यहाँ पर रह रहे हैं सभी। सपोज करो अगर ये भारत का मैप है तो ये इनकी आइडेंटिटी क्या है, हम सब भारतीय हैं, राइट। तो हम सब भारतीय हैं और इसी के साथ में कुछ अधिकार भी मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। और अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए उन लोगों के बारे में जिनके पास में फुल मेंबरशिप नहीं है, ठीक है ना। तो अपने आप में जिनके पास फुल मेंबरशिप नहीं है तो उनके खुद कुछ राइट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, उनको पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, रिफ्यूजीज कहेंगे या फिर आप इलीगल माइग्रेंट्स कहेंगे। हो सकता है इस बाउंड्री के अंदर में कुछ पीपल एंटर कर गए हो बट दे विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल मतलब वो है इधर बट उनको लीगली रूप से दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू स्टे। अब रह रहे हैं अलग बात है, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे या फिर रिफ्यूजीज कहलाएंगे, शरणार्थी कहलाएंगे, ठीक है ना। अब उनको जो रिफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स, ये समस्या आपने देखी भी होगी भारत में। अगर आप 1971 के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो कुछ पूर्वी पाकिस्तान जो आज के दिन बांग्लादेश जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से एक देश है, वहाँ से कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भारत के अंदर एंटर कर गए, प्रवेश, जिनको हमने घुसपैठिया के नाम से बोला या इलीगल माइग्रेंट्स कहिए, रिफ्यूजी कहा गया। अब वो सारे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को हैं वो ज़बरदस्ती हमारे देश में घुसाए तो वो थोड़े उनको मिलने वाले हैं। तो ये आप समझ गए कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजीज हैं, कोई देश उनको नागरिकता देना नहीं चाहता, इक्वल मेंबरशिप देना नहीं चाहता, ठीक है ना। ना तो पूरे पाकिस्तान ने उस टाइम में दिए, तब तो हमारे देश में आए, और हमारे देश में अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी तरफ से भी प्रतिशोध या आप कह सकते हो प्रोटेस्ट किया गया। भाई अपने देश की पॉपुलेशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और हम इस कैपेसिटी में नहीं थे कि दूसरे देश से आए हुए लोगों को हम बहुत ज़्यादा इस मायने में एज अ सिटीजन सारे राइट्स वगैरह दे पाए, ठीक है। तो नेचर ऑफ राइट्स, कौन कौन से अधिकार हैं जो एक सिटीजनशिप के मिलते ही आप किसी भी देश में मिल जाते हैं नागरिकों को, ठीक है ना। जैसे सिटीजनशिप मिल गई तो उसमें आप तो पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे या फिर उसके बाद में सिविल राइट्स की बात करोगे या फिर आप सोशियो इकोनॉमिक्स राइट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल राइट्स में अब किसी फॉरेनर को तो हम राइट टू वोट नहीं दे देंगे अनलेस अनटिल लीगल रूप से उसको देश की नागरिकता नहीं मिल जाती है। तब तक तो उसको राजनीतिक अधिकार, चाहे वोट डालने का अधिकार हो या फिर उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन का अधिकार हो या इसी के साथ ही किसी दल का ज्वाइन करने की बात हो, वो सारे अधिकार तो नहीं मिल जाएंगे उसको अनलेस अनटिल ही और शी गेट्स द फुल इक्वल मेंबरशिप ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना। सिमिलरली कुछ सिविल राइट्स से, सिविल राइट्स की बात बोले तो वी कैन टॉक अबाउट द राइट्स, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। आप देश के किसी भी हिस्से में घूमने की आज़ादी, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी। जब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हूँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप सरकार की बुराई कर सकते हो, क्रिटिसाइज, उसकी पॉलिसीज़ की बुराई कर सकते हो, है ना। आप धरना दे सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो सरकार के खिलाफ। तो ये सारे अधिकार जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कुल मान के कि जो कुछ अधिकार जो सिटीजन्स को हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स या फिर आप कह सकते हो रिफ्यूजीज को नहीं दिए जा सकते।
सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो भी सिर्फ हम सिटीजन्स के लिए हैं। राइट टू इक्वलिटी की जब बात करते हैं, इक्वल बिफोर द लॉ, हम देश में कानून के सामने समानता की बात करते हैं, या फिर इक्वल स्टेटस, हम किसको, ये सभी अधिकार, इक्वल स्टेटस है ना, और फिर ये इक्वल बिफोर द लॉ, ये बेसिक राइट्स हैं, सिटीजन्स को ही मिलते हैं। और ईच ऑफ द राइट्स हैव बीन बोर्न आफ्टर अ श्यू स्ट्रगल। देखो, ये जो भी कोई अधिकारों की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनको लिए ये जो राइट्स एक सिटीजन्स एंजॉय करते हैं, इनको लेने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े। हमारे देश में, हमको अपने देश कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो हम खुद, हमारा देश ये एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, तो ये अधिकार तो तब बाद में मिले ना हमको, सिटीजनशिप वाले अधिकार, जब हमने अपने देश के लिए एक फ्रीडम मूवमेंट चलाया और उसके बाद में देश आज़ाद हुआ, तब तो ये अधिकार मिले। सिमिलरली सेम कंडीशंस आप देख सकते हो, फ़िलिस्तीन की बात कर सकते हो, फ़िलिस्तीनियन पीपल, उनको मिडिल ईस्ट में वो अपने अधिकारों के लिए आज भी जूझ रहे हैं, ठीक है ना। और भारत के अंदर मैंने इनिशियली ही बात कर ली सिटीजनशिप को लेके, कुछ पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी है जो उन्होंने अभी लॉकडाउन से पहले एक अपना आंदोलन भी चलाया। उनको लग रहा था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार लेके आई है, आना चाहती है, वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें उनकी नागरिकता खतरे में है। जो किसी एक विशेष धर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा, हालांकि हकीकत नहीं है। तो इस तरह से इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल चलते रहे अधिकारों के लिए। चाहे एशिया के अंदर देख सकते हो या अफ्रीकन कॉलोनियल पीरियड में, आप कॉलोनियल रूलर्स ने, हमने साउथ अफ्रीका की बात की थी, नेल्सन मंडेला ने कैसे उनके साथ में रेशियल बेसिस के ऊपर, कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता था। फिर उन्होंने, नेल्सन मंडेला के साथ महात्मा गांधी ने वहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा। अल्टीमेटली उस आंदोलन के रिजल्टेंट वहाँ पे वो देश में एक इक्वल राइट्स की बात की गई और अधिकार मिले, ठीक है ना। तो बहुत, चाहे आप पूरे एशिया के अंदर बहुत सारे कंट्री की बात करें, अफ्रीकन कंट्री कॉलोनियल पीरियड में द डिमांड फॉर द इक्वल सिटीजन्स, डिमांड फॉर इक्वल सिटीजनशिप, बराबर की सिटीजनशिप की बात की गई। काले लोगों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता था अफ्रीकन कम्युनिटी में। फिर इसलिए ये सारे के सारे उनके स्ट्रगल का पार्ट बन गए, फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। और ऐसा नहीं है कि आज किसी देश में समस्या नहीं है, आज भी आप बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में ये समस्या चली आ रही है, ठीक है ना। और इस अपने अधिकारों को लेके और भी डिफरेंट, जैसे वुमेन्स की बात कर सकते हो, दलित कम्युनिटी की बात कर सकते हो, ये भी इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए लगातार अपने संघर्ष में जारी रखे हुए हैं। तो हमने अभी तक जो बात की उसमें स्टेट और सिटीजनशिप का रिलेशन देखा गया, लेकिन एक दूसरा भी पहलू है, सिटीजन से सिटीजन्स के बीच में भी जब नागरिक बनते हैं तो कुछ रिलेशंस बनते हैं, ठीक है ना। और वो एक दूसरे के प्रति हमको एक ऑब्लिगेशंस, चाहे मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात करें या फिर आप लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें, सिटीजन्स के प्रति, एक दूसरे के प्रति कुछ हमारी जिम्मेवारियां एज ए नागरिक होते हुए बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आज हमने बात की सिटीजनशिप का, बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये, और इसमें हमने जाना कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप सिटीजनशिप की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद में रिफ्यूजीज जिनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, वो किसी देश में रह रहे होते हैं, उनको इलीगल माइग्रेंट्स के नाम से या फिर रिफ्यूजीज कहते हैं। और हर कोई जो भी कोई माइग्रेंट या रिफ्यूजी करके नहीं रहना चाहता, और वो हर किसी के दिल में एक अपने चॉइस के कंट्री की सिटीजनशिप लेने की एक सपना होता है, और उस सपने को लेके स्ट्रगल कंटिन्यूस रहता है, उनका गोल रहता है। गोल मतलब एक अपना मकसद एक रहता है। तो जैसे सिटीजनशिप मिल जाती है
तो आपको पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स या फिर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स भी मिल जाते हैं। इक्वलिटी ऑफ राइट एंड स्टेटस की हम बात कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में हमने कहा, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की बात करें या अमेरिका के अंदर अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ में मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जूनियर मार्टिन लूथर की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कालो लोगों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में हो रहे थे उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। अल्टीमेटली परिणाम स्वरूप बहुत सारे उनको जो अधिकार हैं वो दिए गए, राइट। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।